हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपके पास कंप्लीट एक कोर्स देने के लिए जेबीएम हाजिर है। और पीसीएम वाले मोदी सर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट ऐसी चीज है जो हमें भी मोटिवेट करती है और आपके जो भी डाउट्स रहते हैं वहां से भी हमें क्लियर आता है चीजें। क्योंकि एक मेरा मानना यह है कि एक अच्छा टीचर वही बन सकता है जो अच्छा स्टूडेंट है, और स्टूडेंट का मतलब है कि हमें अपनी गलतियां चाहिए। गलतियां आप बताते हैं तो हम और भी इसमें क्लियरिटी और दे सकते हैं चीजें। तो बने रहिए। आगे आपके पास एक हमने अभी कंप्लीट सीरीज कर ली है, 4 लेक्चर मैंने आपको दिए हैं। 4 लेक्चर में हमने क्लियर किया है काम की क्या क्या है सिरमौर में चीजें, जिसमें आपके पास ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सेक्शन आपका हिस्ट्री, सेक्शन आपका पॉलिटी तो खैर हो ही गया, उसी में चीजें ऐड, और प्लस आपके पास आर्ट एंड कल्चर, जो अभी तक मैंने हल्का फुल्का आपको एक आइडिया दिया है। इस कंप्लीट आइडिया को आपको मिल जाएगा लास्ट लेक्चर। आज आपके पास है फाइनल, जिसको हमने बोलना है समराइज करना है मैंने आपको कंप्लीट चीजें। लेट्स सी, दोबारा से आपको पूरा सिरमौर घुमाता हूं। कैसे कैसे आप घूमते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट को हम ऐसे ही घूमेंगे। लाइक दैट आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। एग्जाम ऑटोमेटिक आपके जद्दोजहद में बात कभी भी नहीं रखनी है। आपने करना है कि हम ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, जगह जगह के बारे से, लोकेशन लोकेशन के बारे से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा अलग सा ले जाता हूं, जो अभी तक मैंने वीडियो में बात नहीं की है। आपको ले जाता हूं कालाम वाले सेक्शन में। कालाम, कालाम ये आपके पास बाउंड्री लगती है, नीचे को आपका हरियाणा रह जाता है, और यहां से आप चलना शुरू करते हैं। जैसे आपके पास एक हल्का सा खाका दे देता हूं हिमाचल प्रदेश का। यहां आपने ये बात कही चीजें, ये आपके पास हिमाचल प्रदेश, यहां आपका सिरमौर है। सिरमौर में आपके पास इस वाले सेक्शन में ये उत्तराखंड है, ये आपका इधर हरियाणा सेक्शन है, इधर आपके पास हल्का सा पंजाब सेक्शन भी लगता है। ये है चीजें। इधर आपके पास, यहां से मैं आपको चलाना शुरू करता हूं। यहां हम हैं कालाम में, कालाम। यहां से चलते हैं और सारा का सारा आपको एक पूरा हल्का सा रिवीजन करते हैं, कैसे कैसे आप चल रहे हैं। बस में बैठ जाइए, मेरे साथ चलिए, आपको बताते जाते हैं काम कहां कहां क्या क्या चीजें। कालाम में आप प्रवेश करते हैं। कालाम में आपको जगह मिलती है सुकेती। सुकेती, कालाम एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ज्यादा गवर्नमेंट जो आपके लिमिटेड कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ नहीं है। यहाँ पे आपको फैक्ट्री वाली जगह ज्यादातर मिलेगी, वर्कर लोग ज्यादातर यहाँ देखने को मिलते हैं। कालाम को एक ऐसा भी माना जाता है कि लगभग पूरा इंडिया में बसता है। यूपी, बिहार, नॉर्दर्न इंडिया, तो जितना है लोग, मैक्सिमम लोग आपको कालाम में देखने को मिलेंगे। और एक पॉलिसी ये भी अच्छी है कि कालाम में जो आदमी आता है वो कभी भूखा नहीं मरता है। बात भी सही, क्यों? इंडस्ट्रियल एरिया है और लगभग हर कोई बंदा अपना एफर्ट मारता है चीजें। ये भी आप थोड़ा से मोटिवेशनल चीजें इंपॉर्टेंट है काम। सुकेती, सुकेती फेमस है आपके पास। एक 1972 में यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स मिले हुए, इसलिए यहाँ पे एक फॉसिल पार्क बना दिया गया है। फॉसिल पार्क यानी कि जीवाश्म पार्क बना दिया गया है। ये फेमस जगह है आपके पास। और यहीं पे एक आपको सुकेती झील भी मिलेगी। सुकेती झील भी यहाँ बड़ी फेमस है। सुकेती झील कैसी? सुकेती एक झील भी है, सुकेती एक नदी भी है। नदी भी है, ये नदी है ब्यास की साइड। इसको भी आपने बिल्कुल ध्यान रखना। जैसे हम आगे ब्यास नदी के बारे से पढ़ेंगे, एकदम आपको वहां जद्दोजहद में आएगा कि सुकेती, सुकेती, सुकेती झील भी है, सुकेती नदी भी है। ये जो सुकेती झील है और सुकेती आपका एरिया है, ये मारकंडा नदी के किनारे पड़ता है। मारकंडा नदी फेमस है किस चीज के लिए? इस रिवर को इनलैंड रिवर भी कहा जाता है। इनलैंड रिवर को बोलते हैं अंतःस्थलीय नदी। अंतःस्थलीय नदी मतलब जो नदी धरातल पर ही उत्पन्न हुई और धरातल पर ही विलीन हो गई। ये आपके पास रहता है। कटासन, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। कटासन जहां पे क्या हुआ था, युद्ध हुआ था किस किसका, जगत प्रकाश और कादिर रोहिल्या के बीच में, वहीं से इस नदी का उद्गम होता है, मार्कंडा नदी का। इनलैंड रिवर, और ये बहती है आपकी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली में बहती है। भ्रंश घाटी होती है दो पहाड़ियों के बीच में एक गहरी घाटी, ये होती है आपके पास भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी में बहती है ये नदी, और इनलैंड रिवर है। इंडिया में इनलैंड रिवर का नाम और भी मिलता है आपके पास, दैट इज लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान में जो उदयपुर है, उदयपुर में एक पुष्कर झील पड़ती है, वहां से निकलती है और रण के कच्छ में ये विलीन हो जाती है लूनी नदी, तो इसको भी इनलैंड रिवर कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश में आपको इनलैंड रिवर का एग्जांपल मिलता है मारकंडा रिवर। देन आगे बढ़ते हैं, आपके पास सुकेती से आप आगे बढ़ते हैं तो कालाम से आगे आगे पहुंचते जाएंगे आप, मोगीनंद होके, सैनवाला होके आप पहुंचते हैं नाहन। नाहन, नाहन के बारे से लगभग लगभग चीजें
पढ़ ली थी आपने। अब देखो आप नाहन, इसी हिमाचल के अंदर नाहन, ये रहा जी आपका। नाहन में रास्ते जाते हैं, एक ये निकला जी आपका शिमला की तरफ, एक ये आया आपका कालाम से, कालाम से ही आप बीच से आप गए कहाँ पे, पांवटा साहिब के लिए, पांवटा साहिब के लिए, फिर वापसी ले आएगा आपको पांवटा की तरफ। एक इधर गया जी आपके पास, यहाँ पे पूरा नाहन ही घूमते हैं आप। यहाँ से कालाम जैसे आप प्रवेश करते हैं, बस स्टैंड के पास आप प्रवेश करते हैं, बस स्टैंड से आपके पास ऊपर की तरफ जाएंगे आप तो दिल्ली गेट आपको मिलेगा, दिल्ली गेट। दिल्ली गेट के बारे से हमने बात की थी, क्या बोलते हैं, लिटन मेमोरियल। लिटन मेमोरियल किसने बनाया था, ये बनाया जी शमशेर प्रकाश ने। शमशेर प्रकाश ने कब बनाया, 1878 में, लॉर्ड लिटन के जो आगमन होना था सिरमौर में, उसके उपलक्ष्य में ये बनाई गई थी चीजें। अच्छा, दिल्ली गेट के पास जब आगे घूमते हैं, दिल्ली गेट के पास ही आपको देखने को मिलेगा चौगान। चौगान, यहां मैंने एक राजा आपको स्किप करवाया हुआ है, नाम है करम प्रकाश। जिक्र करूंगा इसी बंदे का, करम प्रकाश। हुआ क्या था 1621, जिसने नाहन शहर की स्थापना की। 1621 में नाहन शहर की स्थापना करने वाला था करम प्रकाश। हुआ क्या था कि करम प्रकाश जब यहाँ का राजा था तो इसको इस टाइम में एक बाबा ने यहाँ विजिट किया, नाम था बाबा बनवारी दास। बाबा बनवारी दास, बाबा बनवारी दास ने एक आशीर्वाद दिया कि आप नाहन नामक स्थान में रहो और वहीं पे अपना एक स्थायी निवास स्थापित कर दो। वहां आपके लिए कि कभी भी आपको जो श्राप दिया था अभी वो श्राप मिलता है, चीजें कि अभी तक चला हुआ 1621 तक। करम प्रकाश ने इस बात को फॉलो किया, बाबा बनवारी दास के नाम से एक मूर्ति बनाई चौगान मैदान में, और आफ्टर दैट नाहन में स्थायी तौर पर रहने लगे। तब से लेकर नाहन में किसी भी राजा को उस श्राप का सामना नहीं करना पड़ा, बाबा बनवारी दास के आशीर्वाद से। आज की डेट में इसी चौगान में बाबा बनवारी दास का पवेलियन है, स्टेडियम में। अब ये स्टेडियम बन चुका है, एक बड़ा मैदान है चौगान मैदान, वहां पे आपके पास पवेलियन है बाबा बनवारी दास के नाम से। और यहीं आपके पास चौगान के ठीक साइड में आपको देखने को मिलता है शीश महल और मोती महल। शीश महल और मोती महल, ये मैंने बातें बताई थी, क्या बताई थी, फतेह प्रकाश ने बनाया। ठीक है, यहीं पे आपको और मिलेगी चीजें। यहां से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे चीजें तो आपको देखने को मिलेगा, इधर साइड में आप आगे बढ़ो, कालिस्तान का मंदिर आपको मिलेगा। कालिस्तान का मंदिर, ये भी मैंने आपको नहीं बताया था, भूप्रकाश एक राजा था, उसकी रानी थी, उसकी रानी ने बनाया था। भूप्रकाश की रानी ने कालिस्तान का मंदिर बनाया, ये भी बड़ा प्रसिद्ध है। कालिस्तान के मंदिर के पास ही आपको देखने को मिलेगी महिमा लाइब्रेरी। महिमा लाइब्रेरी, महिमा लाइब्रेरी मैंने आपको बताई थी, किसने बनाई थी, अमर प्रकाश ने बनाई थी। आ रहे आपको राजा सारे के सारे ध्यान, अमर प्रकाश ने महिमा लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था अपनी बेटी की याद में। सबसे पुरानी लाइब्रेरी मानी जाती है। यही आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, दैट इज वॉर मेमोरियल। वॉर मेमोरियल महिमा लाइब्रेरी के पास ही है, वॉर मेमोरियल भी। और ये वॉर मेमोरियल सिरमौर का उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना प्रसिद्ध है धर्मशाला का। धर्मशाला में एक वॉर मेमोरियल है, कहां पे, योल। योल में कहा, संदीपनी तपोवन। इस संदीपनी तपोवन के अंदर योल नामक धर्मशाला के अंदर एक योल है, योल के अंदर एक संदीपनी तपोवन है, उसके अंदर वॉर मेमोरियल है, जहां पे सबसे पहले व्यक्ति माने जाते हैं। मैंने कुल्लू में विद्रोह की बात की थी 1857 के रिवॉल्ट के बाद, उसमें वीर प्रताप और वीर सिंह और प्रताप सिंह, वीर सिंह और प्रताप सिंह दो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए, जिनकी शहीदी मानी जाती है 1857 के विद्रोह में। अंग्रेजों ने इनको फांसी दी थी धर्मशाला में, इनके ही सबसे पहले नाम उकेरे गए हैं वॉर मेमोरियल में। वो प्रसिद्ध वॉर मेमोरियल है, नाहन में भी आपको ये वॉर मेमोरियल मिलेगा। आगे जाके आप दूसरी साइड देखते हैं, दूसरी साइड आपके पास जाते हैं, मार्केट से ही आप आगे बढ़ते हैं, मार्केट में आपको सबसे पहला नाम मिलता है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर, इसका भी मैंने जिक्र नहीं किया था राजा का, कौन सा राजा था, ये था बुद्ध प्रकाश। बुद्ध प्रकाश, ये भी मैंने आपको जिक्र नहीं किया था, क्यों, क्योंकि जहां जो चीज आपको मेमोराइज करनी चाहिए वहां, यहाँ आपको बेटर वो मेमोराइज होगी चीजें जो वहां मेमोराइज नहीं होनी थी, क्योंकि इसके कारण में जगन्नाथ मंदिर अभी भी है। जगन्नाथ मंदिर फेमस है आपका पुरी, पुरी यानी कि ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर आपका बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑल ओवर इंडिया में। और जगन्नाथ यात्रा जो यहाँ होती है, जिसको आप नंदी घोष, उसका नया नाम बदल दिया गया है, अब नंदी घोष कर दिया गया है। जो यात्रा होती है, रथ यात्रा निकलती है पूरी जगन्नाथ मंदिर में, वैसी ही जगन्नाथ यात्रा नाहन में भी होती है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर रहता है। यहाँ से आप आगे आगे निकलते जाएंगे, मार्केट में ही आपको देखने को मिलेगा जी रानीताल। रानीताल की तरफ जाएंगे आप, रानीताल में मैंने शिव मंदिर की बात की थी। शिव मंदिर काफी अच्छा है घूमने के लिए एरिया, नाहन के अंदर ये बनाया था शमशेर प्रकाश ने। ये भी बात आपके पास क्लियर है एकदम चीजें।
अब आप थोड़ा सा और घूमते हैं, यहाँ पे नाहड़ के अंदर ही आप आगे निकलेंगे तो आपको रास्ता मिल जाता है, आप शिमला की तरफ, शिमला की तरफ बढ़ेंगे आप। शिमला वाले रास्ते में जब आप प्रवेश करते हैं तो शिमला वाले रास्ते में आपको चीजें देखने को मिलती है। कहाँ चलेंगे जी आप? शिमला वाले एरिया में आप आगे निकलते हैं तो शिमला वाले एरिया में, चलो जी, शिमला वाले एरिया में आपके पास एक जगह आती है, दो सड़का, एक रास्ता गया ऊपर शिमला की तरफ, एक रास्ता निकला रेणुका की तरफ। रेणुका, और रेणुका के बारे से हमने सब कुछ पढ़ ली थी। यहाँ पे रेणुका झील है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, सॉरी प्राकृतिक झील है। और यहीं पे आपके पास एशियन लॉयन सफारी भी बोला जाता है इसको, लॉयन सफारी भी बोलते हैं इसको। क्यों? यहाँ पे एशियन लॉयन रखे जाते थे, चिड़ियाघर बनाया गया है यहाँ पे एक, और अब इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है। झील मैंने बता दी, वहां पे महाशीर मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, महाशीर मछलियां बहुत ज्यादा फेमस मिलती है। रेणुका के पास ही आपको एक रेणुका डैम भी मिलता है। रेणुका डैम, रेणुका डैम के पीछे जो झील बन रही है वो परशुराम सागर है। और पिछली वीडियो में मैंने रेणुका झील के बारे से आपको क्लियर बता दिया था। यही इसके झील के किनारे दो मंदिर आपको मिलते हैं। एक मिलता है आपको वेदों की देवी गायत्री देवी का मंदिर, गायत्री देवी का मंदिर है। रेणुका माता का मंदिर यहाँ नहीं है प्रसिद्ध इतना, गुंबद स्टाइल में बना हुआ है। यही एक दूसरा मंदिर आपके पास है, परशुराम मंदिर। परशुराम मंदिर यानी कि परशुराम मंदिर है, परशुराम की ही पालकी, जो कि रेणुका के बेटे थे। परशुराम की पालकी पूरे रेणुका मेले में घुमा दी जाती है। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मेला है रेणुका मेला, उसमें पूरी पालकी घुमाई जाती है। और लगभग आपके पास 7 दिन का ये मेला होता है, इंटरनेशनल फेयर। और अंतरराष्ट्रीय मेले में ही आफ्टर दैट इसका भी कुछ चीजें आपके लिए एग्जाम में आपने देखना है। दिवाली के कितने दिन बाद होता है, दशहरे के कितने दिन बाद होता है? दिवाली के 10 दिन बाद होता है, और दशहरे के होगा ये 30 दिन बाद। ठीक चीजें, ये भी इंपॉर्टेंट आपके पास रहता है रेणुका के बारे से। और रेणुका में बहुत कुछ चीजें और भी हमने पढ़ी थी, पिछले वीडियो में मैं क्लेरिफाई कर चुका हूं आपको चीजें। आगे आप बढ़ेंगे, रेणुका से ऊपर की तरफ जाएगा, रेणुका से ऊपर आपको मिलेगा जी संगड़ा की तरफ आपका रास्ता जाता है। संगड़ा की तरफ आप बढ़ते हैं रेणुका से, रेणुका पहुंचे आप, रेणुका से ऊपर चले आप संगड़ा। संगड़ा भी प्रसिद्ध रहा है, संगड़ा का भी अपना एक हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री है। यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटी मिलती है किंकरी देवी। थोड़ा सा पीछे आपको एक रेणुका में ही घुमाते हैं। रेणुका में ही आपके पास झील से ऊपर एक जब रास्ता जाता है आपका, एक मोटा सा एक की तरफ जाता है, एक आपका ऊपर संगड़ा की तरफ जाता है। उस रास्ते में आप जाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर जगह मिलती है एक खड़ा क्या, खड़ा क्या। क्यों? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट फेमस है किस चीज के लिए? अदरक के उत्पादन के लिए। अदरक सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में कहाँ होता है? सिरमौर में होता है। इंडिया में कहाँ होता है? केरला में होता है। इंडिया में केरल में होता है, सिरमौर में होता है सबसे ज्यादा अदरक। अदरक जिंजर प्रोसेसिंग यूनिट, जिंजर प्रोसेसिंग यूनिट नाबार्ड के सहयोग से यहां पे लगाया जा रहा है, नाबार्ड के सहयोग से। कहां पे? खड़ा क्या, खड़ा क्या रेणुका के पास ही एक जगह पड़ती है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आपको ले जाता हूं आगे संगड़ा की तरफ। संगड़ा में आपको देखने को मिलेगी किंकरी देवी। किंकरी देवी के बारे से बहुत प्रसिद्ध बात है, अनपढ़ लेडी थी और ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। इनका जन्म तो हुआ है घाटों में, पर जो इनकी शादी हुई थी वो हुई थी टिकरी में। इनका पति और बच्चे दोनों नहीं थे, तो इस वजह से। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि ऐसी कम्युनिटी को हमारे सोसाइटी में थोड़ी सी बात और भी उठने नहीं देते हैं, तो इन्होंने मूवमेंट किया है। वहां पे इलीगल माइनिंग चल रही थी, अवैध खनन जिसको आप बोलते हैं, अवैध खनन। अभी भी ये शुरू हो गया, जैसे उनकी डेथ हो गया आफ्टर दैट फिर से शुरू हो गया था ये चीजें। पर उस टाइम में जितना भी इन्होंने मूवमेंट छेड़ा था, अनपढ़ लेडी क्या कुछ कर गई, रशिया तक गई थी, रशिया तक इन्होंने स्पीच दिए थे। इसी बहादुरी के कारण इस लेडी को रानी लक्ष्मीबाई, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से भी नवाजा गया है 1999 में। 1999 में इनको रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से नवाजा गया है। अवैध खनन के लिए उन्होंने मूवमेंट किया था। टिकरी देवी संगड़ा से बिलोंग करती है, टिकरी गांव जो पड़ता है वो संगड़ा में ही पड़ता है, तो ये भी उनके बारे से संगड़ा में आपके पास सबसे फेमस जगह मिलती है। आगे आप बढ़ेंगे, संगड़ा से आगे आपको जगह मिलेगी अंधेरी। अंधेरी फेमस है विश्व के लिए, विश्व, यहाँ विषु लगता है। और विषु आपके पास किस चीज से रिलेटेड है? विषु में आपको देखने को मिलती है जगह, क्या बता, जो आपको मैंने साठी और पाशी की बात की थी, साठी और पाशी। साठी और पाशी के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, नाम है ठोडा नृत्य। ठोडा नृत्य की झलकी आज भी विषु नृत्य, विषु मेले में यहाँ देखने को मिलती है। कुपुई का विषु भी बड़ा फेमस आता है, तो ठोडा नृत्य आपने बड़ा प्रसिद्ध देखना है। ये एक धनुष बाण का नृत्य है, धनुष बाण नृत्य।
ये नृत्य बड़ा फेमस रहता है। वैसे क्षत्रियों के शिकार करने का प्रतीक माना जाता है ये ठोटा नृत्य। आज की डेट में भी आप शिमला में विजिट करो, शिमला में हर गुफा में आपको ठोटा नृत्य के चित्र देखने को मिलेगी चीजें। और यहाँ से आगे आप इस एरिया में पूरे जो आपका संगड़ाह है, अंधेरी है, और पूरा का पूरा एरिया शिलाई वाला एरिया आता है, शिलाई की तरफ जाएगा अभी ऊपर हरिपुरदार की तरफ। इस पूरे एरिया में आपको देखने को मिलती है मांगी। मांगी, अब मांगी त्योहार भी यहाँ देखने को मिलता है, बड़ा फेमस रहता है, जिसमें बकरे वगैरह काटे जाते हैं क्योंकि बर्फबारी बहुत होती है इस एरिया में। तो सर्दियों में ये बहुत चीजें फेमस मिल जाती है, जैसे खोबरे हैं आपके पास, तेलपाकी है, आपकी शाकुड़ी वगैरह है, ये सारा वहाँ का फेमस व्यंजन है, सारे सारे जो खाए जाते हैं। वैसे ही आपके पास मांगी त्योहार में ये चीजें रहती है। आफ्टर दैट आपके पास यहाँ पे दिवाली के उपलक्ष्य पर, दिवाली के उपलक्ष्य पर यहाँ पे बुड़ू भी होता है। बुड़ू, बुड़ू, बुड़ू को ज्यादातर एग्जाम में देखिएगा आप तो बूढ़ा भी आता है लिखा हुआ, बूढ़ा या बूढ़ा भी आता है लिखा हुआ, ये चीज भी बड़ी फेमस आती है। तो ये भी बड़ा फेमस रहता है, सिरमौर का है, ये भी दिवाली के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसको हुलक नृत्य भी बोलते हैं, हुलक नृत्य, हुलक नृत्य भी कहा जाता है। ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं इसमें, और पुरानी गाथाएं इसमें सुनाई जाती है, ट्रेडिशनल बिल्कुल ये कल्चर काफी रिच रखा है इसने अभी की डेट में भी सिरमौर में। तो हुलक नृत्य भी है ये। आगे जाके चलेगा हरिपुरदार में। हरिपुरदार में मैंने आपके लिए बात कर दी थी किस चीज की वाला, कि वहां पे है भंगाणी मंदिर, प्लस एक जगह मैंने और बात की थी, नया जो आपके लिए मिलेगा जो किताब में भी नहीं है इस टाइम मेंशन किया हुआ, दैट इज पड़याल्टा। पड़याल्टा का मैंने जिक्र किया था वहां पे आपके पास, जो रिसेंट ही पैराग्लाइडिंग के लिए पैराग्लाइडिंग साइट बन चुकी है हिमाचल प्रदेश में। एक आपकी बीड़ बिलिंग ऑलरेडी हमने पढ़ी है, ये चीज आपके पास मेंशन की गई है हर जगह, बीड़ बिलिंग यानी कांगड़ा में ये पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत फेमस है। अभी यहाँ पे वर्ल्ड कप भी चल रहा है। और एक आपकी पैराग्लाइडिंग बन चुकी है पड़याल्टा यानी कि हरिपुरधार। हरिपुरधार से दो रास्ते आपके पास मैंने बताए थे, एक आप गए थे नौराधार की तरफ, एक आप गए थे रोनाट की तरफ। रोनाट की तरफ का मतलब है आप शिलाई में जाएंगे, ठीक है। यहां से आप नौराधार की तरफ जाएंगे। नौराधार में मैंने आपको जिक्र किया था, नौराधार में क्या बताया था, व्हाइट सीमेंट प्लांट, सफेद सीमेंट प्लांट लगाया गया है यहाँ पे, बड़ा फेमस आता है। यहां से आगे चले गया राजगढ़ की तरफ, यहां से ऊपर आपको मैंने बताया था चूड़धार, चूड़धार की बात, या चूड़धार यानी कि हिमाचल प्रदेश की सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी। नौराधार से आगे आप बेल्ट में पहुंचते हैं, नौराधार से आगे बढ़ते बढ़ते आप पहुंचेंगे जी राजगढ़। राजगढ़ में आप देखते हैं, राजगढ़ में आपके पास क्या क्या बातें की थी मैंने, एक मैंने हाबड़ जगह पढ़ाई हुई, हाबड़ घाटी बड़ी फेमस आती है किसके लिए, आड़ू की घाटी कहा जाता है इसको। आड़ू और अदरक के लिए सिरमौर बड़ा प्रसिद्ध रहता है, आड़ू की घाटी कहा जाता है पीच वैली। राजगढ़ में ही आपके पास इसी हावड़ में देखने को मिलता है पचौता मूवमेंट। फिर से एक बार बात आ गई, पचौता आंदोलन कब हुआ जी, 1942 में हुआ। किसके काल में हुआ, राजेंद्र प्रकाश के काल में हुआ। यहाँ पे जो मैंने बताया थी किसान सभा बनी थी 1939 में। फिर से आपके पास डिवीजन की बात आ जाती है, यही आपके पास एकदम आप मेमोराइज करो, मैं नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्यों, आपको सब कुछ चीजें याद हो चुकी है, आप बताएंगे चीजें। राजगढ़ से आगे आपकी चीजें यहाँ पहुंच गया, यहीं पे राजगढ़ में आपको मैंने पढ़ाया था गिरिपुर, गिरिपुर जहां पे गिरि नदी सिरमौर में प्रवेश करती है। आगे आपके पास जिक्र आता है, राजगढ़ से वापसी मुड़ते हैं जरा, वापसी आप नाहन पहुंचे, यहां से शिलाई के एरिया में निकलते हैं। अब शिलाई के एरिया में जाएंगे आप, शिलाई मैंने मासू महाराज के लिए बड़ी प्रसिद्ध जगह बताई थी। शिलाई से आगे ही आपको जगह मिलेगी, बढ़ते बढ़ते आप कहां पहुंचेंगे, कुमराव पहुंचेंगे। कुमराव, कुमराव फेमस है अपने चूना पत्थर के लिए, सबसे रिच गांव माना जाता है पूरे एशिया में। अब तो खैर उतनी माइनिंग यहाँ पे नहीं बची है, पर जब शुरुआत में हुई थी यहाँ पे काफी ज्यादा माइनिंग हुई थी, तो कुमराव गांव काफी रिच हो गया था, और कुमराव सबसे रिच गांव माना जाता है। ये भी आपको इसी रास्ते में मिलेगा। आगे जाके आप स्ट्रॉन्ग होके पहुंचेंगे चीजें तो आपको मिल जाता है पोंटा साहिब, आप पहुंचेंगे पोंटा साहिब। और पोंटा साहिब में मैंने आपको जिक्र कर लिया था, यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको, गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा का जिक्र आपको मिला। इसी गुरुद्वारे के बारे में मैंने होला मोहल्ला जिक्र किया था। होला मोहल्ला, होला मोहल्ला सिखों का सबसे फेमस त्योहार माना जाता है, जो कि होली के लिए प्रसिद्ध है, होली मनाई जाती है यहाँ पे। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में जो फेमस अंतरराष्ट्रीय मेला है वो है सुजानपुर टीरा की होली, सुजानपुर टीरा की होली, जो कि शुरू की थी संसार चंद ने। ये फेमस होली रहती है, पर यहाँ पे भी आपके पास होला मोहल्ला ज्यादातर पंजाब में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भी गुरुद्वारे के ठीक पास में, जो आपके पास यमुना नदी के ऊपर कंदरो कुल्हापुर, कुल्हापुर मिलता है, उसमें उस पर परले साइड ये मनाया जाता है मेला होला मोहल्ला। यहीं पे आपके पास एक सिंबलवाड़ा मैंने आपको बताया था, सिंबलवाड़ा, सिंबलवाड़ा भी है यहीं पे। मैंने पोटा साहिब में आपको यमुना नदी भी बताई थी, यमुना नदी की एक जगह आपको पास है, खोदरी माजरी से एंट्री मारती है सिरमौर में, और आगे जाके ताजेवाला में हरियाणा में चली जाती है। पर ताजेवाला जो जगह है वो पड़ती है आपकी हरियाणा में। एग्जैक्ट जो जगह यहाँ पे है वो है पहुंच,
कौन सी जगह, ये आपने ध्यान रखनी है। ये ऑलरेडी आपके पास आया भी है प्रीवियस एग्जाम्स में, तो ध्यान रखना इस जगह को कि कोंच नामक जगह में एग्जैक्ट प्रवेश करती है यमुना नदी। इसके बारे में हमने क्लियर कर बात कर ली थी। टोटल आपके पास कंप्लीट चीजें, एक आपके पास रिवीजन में ये चीजें सारी सारी इसी तरीके से कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है कि जिस तरह से हमने स्टडी किया था अभी पूरा काम लगभग आपको, यदि आप एक बारी प्रयास किया आपको 1 घंटा लगेगा, 2 बारी आप प्रयास करोगे आपको 45 मिनट लगेगे, तीसरे बार आप बोलोगे आधा घंटा लगेगा। जितना आप रिवीजन करते जाओगे उतना ही आप कम समय में इसको डिलीवर कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको डिलीवर किया सारा का सारा चीजें, कहीं भी आपकी कोई चीज छूटती है आफ्टर दैट डेफिनेट सी बात है, जब आपको जगह कहीं याद हो, लोकेशन आपको पता है क्या चीज लोकेट है, वहां आप एकदम इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने इस तरह से मेमोराइज करना है। ये वीडियो आपको एक कंप्लीट निचोड़ देता है जो सिरमौर के बारे से एक भी चीज नहीं भुलवा सकता। आप बिल्कुल मेमोराइज कर सकते हैं हर चीज। तो बने रहिए, हमारा भी हौसला बढ़ाइए ताकि हम और ज्यादा एनर्जी के साथ आपके बीच में और ज्यादा आ सके। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने का मतलब है कि जो हम दे रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो बहुत लोगों का बेनिफिट होगा। और कमेंट करने का मतलब है कि आपको और कुछ बेहतर चाहिए।